बाजार की ओर रुख करते हैं। भूपेश शर्मा हमारे आज के मेहमान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। सोने चांदी से ही शुरुआत करते हैं चर्चा की। और देखिए यहाँ पे डॉलर कमज़ोर हुआ है, ऐसे में थोड़ा सा रिबाउंड हमें सोने चांदी की कीमतों में आता हुआ हमें देखने को मिला है। बताइएगा, अब जो रिबाउंड आया है वो कीमतों को और कितना आगे ले जाएगा? गुड मॉर्निंग मैम। अगर सोने चांदी की बात करें तो सोने और चांदी में अभी एक बड़ी गिरावट के बाद एक पुल बैक संभावित था, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छा पुल बैक ऑलरेडी आ चुका है। वहीं अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो सोने और चांदी में चांदी की कीमतें अभी मुझे लगता है प्रेशर में ही रहेंगी आने वाले समय में और आज के लिए भी। परंतु सोने में एक मुझे लगता है कि एक स्टेबल मूव अभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब तक बाजार अगर टेक्निकली बात करें कि 4,950 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। आज के सत्र की बात करें तो आज के लिए मैं कहूंगा कि बाजारों में 5016 का दाम अभी चल रहा है। ये 4980 के ऊपर जब तक है यहाँ पर तेजी का दौर जारी रहेगा। और बाजारों के जो मूव है पिछले हफ्तों में काफी बड़े देखने को मिले। इस वजह से अभी भी इस हफ्ते में भी एक संभावना बनी रहेगी तो बाजार कम से कम 4 से 5 हजार पॉइंट का मूव अप साइड में और 4 से 5 हजार पॉइंट का मूव डाउन साइड में अभी भी संभावित रहेगा। तो टोटल 8 से 10 हजार पॉइंट का मूव इस हफ्ते में भी संभावित रहेगा। ऊपर की बात करें तो ऊपर में कहेंगे कि 156 का गोल्ड बिकवाली करके काम करना चाहिए और 57 का स्टॉप लॉस डालकर नीचे में 153 152 का लक्ष्य संभावित रहेगा। और वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में 250 का बाजार बंद हुआ है और ये 250 का बाजार 251-52 का बेचना चाहिए 255 का स्टॉप लॉस डालकर। नीचे में यहाँ 242 और 238 तक के लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकते हैं। चलिए, सोने चांदी में ये लक्ष्यों का ध्यान रखकर आपको रणनीति बनानी होगी। लेकिन कच्चा तेल यहाँ पर ओवरऑल जो मूवमेंट है अब यहाँ पर कितनी सॉफ्ट होती हुई हम देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो ब्रॉडर सेल ऑफ हमने पूरे मार्केट में आता हुआ देखा है और कहीं ना कहीं ओवर सप्लाई को लेकर एक जो कंसर्न है वो अभी भी बना हुआ है। बताइएगा, आप कच्चे तेल को लेकर रणनीति क्या होगी? जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले जो मेजर बात है कच्चे तेल के लिए कि एक ईज ऑफ जियो पॉलिटिकल एंड पर देखने को मिल रहा है। अगर जियो पॉलिटिकल एंड पर ईज ऑफ नहीं होता है तो कच्चे तेल में सामान्यतः गिरावट देखने को नहीं मिलती। विशेषकर ईरान के साथ जब भी तनाव हो तो मुझे लगता है कि बाजार अभी एक दायरे में ट्रेड करना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये गुत्थी जो युद्ध वाली है ये सुलझती हुई समझ आती है। तो हाल फिलहाल बाजार एक दायरे में ट्रेड करता है 61 से लेकर 65 के बीच में समझ आता है। और यहाँ पर कहेंगे कि भारतीय बाजारों में 5,600 और ऊपर में कहें कि 5,950 पहले या 6,000 पहले इसके दायरे में बाजार ट्रेड करता हुआ समझ आता है। अगर आज के सत्र की बात करें तो आज के सत्र में यहाँ बिकवाली की सलाह रहेगी 5,800 के आसपास बिकवाली करे और 5,800 का बिकवाली करके 5,950 का स्टॉप लॉस डाले। यहाँ पर नीचे में 5,700 5,600 तक के लक्ष्य भी संभावित हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कच्चा तेल भी रेंज बाउंड दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 5,600 से 5,950 तक के लेवल्स यहाँ पर अहम होंगे और रणनीति भी आपने शॉर्ट करने की यहाँ पर सुझाई है। भूपेश जी, बेस मेटल्स में आज आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या रणनीति यहाँ पर बनाई जाए? एक क्विक आंसर बेस मेटल्स पर भी दीजिए। बेस मेटल्स के बाजार पिछले दिनों में काफी बड़ी गिरावट यहाँ भी देखने को मिली। मुझे लगता है कि कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम के बाजारों में कॉपर का बाजार अभी भी लीड करना चाहिए, परंतु इस फरवरी के महीने के लिए कॉपर के बाजार में गिरावट का दौर जारी रहना चाहिए। 1243 का क्लोज था फ्राइडे का और मुझे लगता है कि यहाँ एक बिकवाली की सलाह 1260 के आसपास की रहेगी।
1265 का स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे में 1180, 1200 और 1180 का लक्ष्य संभावित रहेगा, ताकि जो अदर मार्केट है उसमें जिंक और एल्युमिनियम के जो बाजार है वहां पर मुझे अभी भी तेजी का ही रुख ज्यादा दिखाई देता है। तो 317 के आसपास अगर जिंक वायदा मिलता है तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी, और एल्युमिनियम के बाजार में अभी एक साइडवेज मूव संभावित रहेगा। जी बोलिए बोलिए। तो यहाँ नीचे में एल्युमिनियम में कह सकते हैं कि 303 या 304 के आसपास बाजार मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। चलिए भूपेश जी, तमाम कमोडिटीज़ पे आपने रणनीतियाँ बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुबह सवेरे आप जुड़े और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, शुक्रिया। चलिए इसी के साथ बाजार सवेरे को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए क्योंकि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पर लेकर आएंगे आज का बाजार, जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीतियां एक्सपर्ट के साथ जानेंगे। आपके लिए बने रहे हमारे साथ।